दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अच्छे स्टॉक्स, मान लो कोई अच्छा स्टॉक है। देखिए अच्छा स्टॉक क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा ही सही। तो अच्छा स्टॉक बॉटम पर कैसे खरीदे, बॉटम मतलब समझ रहे हो कि बिल्कुल नीचे नीचे कैसे खरीदे, नीचे कैसे खरीदे मतलब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना कि जैसे ये एस जे वी एन का चार्ट है। यहाँ से इस चार्ट को आप देखने की कोशिश करना कि अगर मैं इसको खरीदता बॉटम पर, कहाँ खरीदना चाहिए था मेरे को, यहाँ पर एक बार देखना है इसको। तो यहाँ पर मैं बॉटम पर कहाँ हो सकता है ये, अगर आप चाहें तो बॉटम पर बता सकते हैं मेरे को, कि कमेंट करके आप बताएंगे तो अच्छा सा होगा कि यहाँ पर बॉटम पर कब है। अगर यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि तो बॉटम पर कब है। देखो एक यहाँ पर एक चीज़ को समझो कि थोड़ा सा ये कोरोना जो कोरोना का समय था 2020 का, इसके छोड़ के इसके बाद आप मेरे को बताओ कि बॉटम पर कहाँ मिल रहा है आपको ये। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लगाई है। इन दो चीज़ें से हम लोग ये देखेंगे कि भाई मेरे को यहाँ पर खरीदना सही है कि ये गलत है। इसके सिवा मैं आपको यहाँ पर और चीज़ें दिखाऊंगा, उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो देखो यहाँ पर एक मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज से और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट है, ये भी दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा भी मेरे को तीसरी चीज़ क्या देखनी है, तीसरी चीज़ क्या देखनी है। देखो अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर मेरे को देखना है कि यहाँ पर मैं स्क्रीनर लेके आता हूँ, स्क्रीनर। तो यहाँ पर स्क्रीनर से आप देखोगे कि यहाँ पर स्क्रीनर, यहाँ पर आप देखो स्क्रीनर पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई एस का जो अभी तक का जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट चल रहा है, कंपनी की जो सेल्स चल रही है वो क्या बोल रही है, वो भी तो देखना ज़रूरी है ना। अच्छी कंपनी की क्या पहचान होती है, वो अच्छी कंपनी की पहचान मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि देखो कंपनी की सेल्स बढ़नी चाहिए। जो कंपनी की सेल्स है वो क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, सेल्स बढ़ना चाहिए, एक्सपेंसेस कम होना चाहिए, और जो हमारा जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट भी हमारा बढ़ना चाहिए। तो क्या इस कंपनी में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ 2013 से इसका चार्ट दिख रहा है, 1682 करोड़, 1872 करोड़, 2800 करोड़, यहाँ पे दिख रहा होगा 2400, 2600, 2200, 2600, यहाँ 2700, 2400, 2400 के आसपास, 2900। तो यहाँ पर अब देखो मार्च में इसकी 2400 से 2900 यहाँ पर बढ़ी है। और अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंसेस भी बढ़ा है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। जब प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पर कुछ न कुछ होने ही वाला है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो सेल्स है कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर जाके थोड़ी सी कम हुई थी 2020, 21, 22 में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अब मार्च की हम बात करें तो इसकी सेल्स बढ़ी है। हम प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो मार्च 2023 का जो नेट प्रॉफिट है इसका कितना, 1359 करोड़। उससे पहले कितना था मार्च 2022 में, 990 करोड़। उसके पहले 1600, मतलब यहाँ पर 2022 में इसका प्रॉफिट कम हुआ था। क्या हुआ था, 2022 में इसका प्रॉफिट कम हुआ था। तो अब यहाँ पर 2022 में कम हुआ, लेकिन मार्च 2023 में बढ़ चुका है। तो मार्च 2023 में बढ़ चुका है। तो मार्च 2023 में अगर हम लोग इस चार्ट को देखें तो यहाँ पर मैं इस चार्ट को दिखाता हूँ आपको, मार्च 2023। तो मार्च 2023 में जब इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है तो यहाँ देखो कहीं ना कहीं, ये तो अप्रैल का महीना है, अप्रैल का महीना है, तो यहाँ पर इसका कहीं मार्च में ही रिजल्ट आया होगा, मार्च में यहाँ पर कहीं पे रिजल्ट आया होगा इसका। तो यहाँ से देखो उस टाइम में ये स्टॉक की अगर हम बात करें तो 40 रुपये के आसपास में था, यहाँ पर कहीं पे 40 रुपये के आसपास था। 40 से सीधे आज 140 हो चुका है। अगर हम यहाँ पर इसका जब प्रॉफिट बढ़ा था उस टाइम में अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इस ब्रेकआउट को देखते हैं, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ब्रेकआउट को अगर हमने उसी टाइम पकड़ लिया होता। एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। तो पहले हम लोग इसको इस तरह से लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ। कहाँ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये है मार्च का कैंडल, ये वाला है मार्च का कैंडल। मार्च में जैसे ही रिजल्ट आया था एक अच्छा सा, यहाँ पर अगर आप देखोगे एक अच्छा सा यहाँ से प्रॉफिट हुआ था, एक अच्छा सा प्रॉफिट। और इसका रिजल्ट का शायद इम्पैक्ट अगर मैं डेली चार्ट पर दिखाऊँ तो मार्च में अगर हम डेली चार्ट पर चलें तो मार्च में अगर मैं डेली चार्ट पर आपको लेके जाऊँ 2023 के मार्च में, तो यहाँ पर मार्च में कहीं ना कहीं इस पर कुछ तो इफेक्ट आया होगा। मार्च में जिस दिन इसका रिजल्ट आया होगा, तो यहाँ पर अगर हम मार्च की कैंडल देख रहे हैं
तो शायद कितनी कब आया है वो तो डेट तो मेरे को भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि जब भी इसका रिजल्ट आया होगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा कैंडल 31 रुपये से सीधे ये कहाँ पे पहुँचा था 33 रुपये पे। अगर हम बात करें तो कम से कम यहाँ पर एक अच्छा सा परसेंटेज अगर हम बात करें तो 2 रुपये 3 रुपये का अगर हम बात करें यहाँ पर तो 30 रुपये पे 2 रुपये बढ़ना मतलब एक अच्छा परसेंटेज है। आप समझोगे यहाँ से 30 रुपये है, 30 रुपये से 2 रुपये बढ़ गया मान लो स्टॉक, तो यहाँ पर कितना परसेंटेज हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 20 तो 6% के आसपास कुछ आता है, 20 और 6-7% के आसपास यहाँ से स्टॉक भागा भी था। 6-7% यहाँ पर अगर हम देखें तो 6-7% यहाँ पर भागा था। और यहाँ से ही मार्केट में क्योंकि इसका एक अच्छा सा रिजल्ट आया था, यहाँ से आप देखो तो यहाँ से ही ये भागा था। तो यहाँ से 30, 31, 32 रुपये, 33 रुपये, 34 रुपये के आसपास इसको आपको लेना था। उसके बाद देखोगे तो यहाँ से इस स्टॉक को मैं दिखा रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि आपको ये देखना यही सिखा रहा हूँ कि अच्छा स्टॉक कैसे ढूंढा जा सकता है। तो इस रिजल्ट के बाद देखो कि रिजल्ट कहाँ पे आया था, इसका अच्छा सा रिजल्ट यहाँ पर कहीं पर आया था, यहाँ से ये चल के यहाँ तक पहुँच चुका है। तो उसी टाइम में यहाँ पर बॉटम पर यही ये बॉटम था। और यहाँ पर अगर हम RSI भी देखें इसका तो RSI पहले 60 के नीचे 30 के आसपास चल रहा था, 30 से ये यहाँ से बढ़ चुका था। अब RSI तो हर जगह थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि अगर मान लो आप किसी कार से जा रहे हो, कहीं लंबी जगह जा रहे हो, मान लो कि 1000 किलोमीटर जा रहे हो, तो उसमें आपको बहुत बार क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। 120 पे लेके गए, फिर उसको 20 पे लाना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला एरिया आ जाएगा तो फिर आपको 20 पे लाना पड़ेगा, फिर 120 पे जाइए। तो ये RSI उसी तरह से थोड़ा सा काम करता है। अगर इसी RSI को अगर आप थोड़ा सा मंथली चार्ट पर देखोगे या वीकली चार्ट पर देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा RSI का जो एक स्पीड पकड़ ली थी RSI ने, यहाँ पर आप दिखाता हूँ मैं। तो ये चाहे तो आप वीकली चार्ट पर जाकर इसका RSI का स्पीड भी आप देख सकते हो। तो इसका स्पीड आपको मिला था यहाँ से करीबन जुलाई अगस्त से मिला था। तो जुलाई अगस्त पे 50 रुपये के आसपास में था, तो 50 रुपये से भी आप यहाँ से बाइंग कर सकते थे। अगर इसको और बॉटम पे आपको पकड़ना था तो मैंने आपको बताया कि अप्रैल में ही पकड़ना था इसको बॉटम पर। तो ये इस तरह से आप किसी भी स्टॉक को अगर यहाँ पर आप पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ज़रूरी होता है। फंडामेंटल मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल देखो, या तो सेल्स नहीं बढ़ रही तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो कहीं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम गिरना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ से 990 करोड़ से सीधे, अब बहुत बार क्या होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में कुछ ना कुछ इशू चलते रहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका टैक्स कितना हो चुका था, 27% टैक्स गया था इसमें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। बाकी जगह 11%, 21%, लेकिन यहाँ टैक्स भी बढ़ गया था इसमें। दूसरी बात है अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर आपको 226 करोड़ इंटरेस्ट इनका 226 करोड़ गया था। तो इन्होंने कुछ तो किया होगा गड़बड़ या कुछ हुआ होगा इनका, तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी बहुत बड़ा ज़्यादा गया था। इसकी वजह से यहाँ पर अगर पिछली बार अगर हम देखें इसको तो 2021 में अगर हम देखें इसको तो 2021 में यहाँ पर भी इंटरेस्ट इसका मतलब इन्होंने कुछ न कुछ तो लोन वोन कुछ किया होगा, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ चुका है, यहाँ से डबल हो चुका है, यहाँ पर भी हो चुका है। तो इससे पहले इन्होंने कुछ किया होगा, तो ये हो सकता है। ये कंपनी की चीज़ें होती रहती, लेकिन अपने को मेन जो चीज़ें होती हैं ना, सबसे पहले सेल्स, उसके बाद में यहाँ पर प्रॉफिट, और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो पर शेयर अर्निंग देखना। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर आप देखोगे तो 2.4 थी, 2.643, मतलब ये भी कांस्टेंट के आसपास ही है, मतलब ज़्यादा कुछ बढ़ नहीं है। मतलब एक शेयर को खरीदने के लोग कितना पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर और भी अगर हम देखना चाहें यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो डिविडेंड अगर हम देखें तो डिविडेंड देखो यहाँ पर 38%, 36%, यहाँ से डिविडेंड भी एक अच्छा सा देती है कंपनी। तो डिविडेंड भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से अच्छा सा आपको दिख रहा है। बाकी और भी चीज़ें आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन एक अच्छा स्टॉक ढूंढने के लिए सबसे पहली चीज़ यही होती है। अगर फंडामेंटल और एनालिसिस टेक्निकल के हिसाब से अगर आप दोनों तरफ जाना चाहते हैं तो ये अच्छा है। अब हम चलो किसी दूसरे स्टॉक्स को भी देखते हैं। दूसरे स्टॉक से की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो दूसरा स्टॉक से मान लो NBCC का ले लेता हूँ, या फिर आप कोई भी स्टॉक पकड़ ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हम NBCC की देखते हैं, तो NBCC का अगर मैं यहाँ पर कुछ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर डिसाइड करूँ तो आपको दिख रहा होगा। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो टेक्निकल के हिसाब से मेरे को RSI यहाँ पर 30 के आसपास है, तो इसी रेंज में मेरे को कहीं पर बाइंग करना है। ठीक है, ये वाले अपने पास में एक रेंज आ चुका है। ठीक है, इसमें ही मेरे को बाइंग करना है। दूसरा अगर मैं और भी टेक्निकल के हिसाब से बात करूँ तो मेरे को यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है तो उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पर
कहीं पर बाइंग करना है। देखो 2-3 चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तो मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आ जाए मेरा, और मेरा एक जो RSI है उसके हिसाब से भी आ जाए। तो RSI अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई ज़्यादा RSI नहीं है, यहाँ पर 50 के आसपास, 40-50 के आसपास RSI है, और यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस। तो यहाँ पर इस एरिया में मैं बात कर सकता हूँ, या इस एरिया में भी मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर RSI थोड़ा सा टॉप पर पहुँच चुका है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को नीचे जाने के बाद में ही लेना है। तो मेरे को किस जगह पे मेरे को यहाँ पर ट्रेड लेना है, इस एरिया में मेरे को टेक्निकल के हिसाब से, इस एरिया में भी मेरे को टेक्निकल के हिसाब से मेरे को यहाँ पर ट्रेड लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको टेक्निकल देखोगे तो यहाँ पर RSI आपका क्या हो चुका है, 60 के आसपास पहुँच चुका है, थोड़ा सा इसलिए संभल कर रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हम लोग NBCC के बारे में देखते हैं। तो NBCC को मेरे को कहाँ पर लेना चाहिए था, तो यहाँ पर मैं NBCC को आपको यहाँ पर तो मैंने बता दिया, टेक्निकल के हिसाब से यहाँ पर सही है, ठीक है, टेक्निकल के हिसाब से यहाँ पर सही है। और एक और जो टेक्निकल आता है, एक और टेक्निकल होता है कि यहाँ पर एक देखो, अगर मैं लोअर वैल्यू पर बाइंग करना चाहूँ तो अच्छा है, लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए। इस कंपनी को मेरे को कब बाइंग करना है, जब यहाँ पर कि जब इसका अभी तक का प्रॉफिट ही चल रहा हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हम NBCC की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से NBCC का चार्ट यहाँ पर मैं लगाता हूँ, NBCC, ठीक है। NBCC की अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ तो NBCC का अगर आप देखोगे यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं NBCC का, तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी सेल्स 3400 थी, 3200, 4000, 43, 44, 58। यहाँ पर अगर हम सेल्स देखें तो कहीं ना कहीं इसकी सेल्स बढ़ी ही रही है। यहाँ तक तो बढ़ी थी इसकी सेल्स 2019 तक, उसके बाद कोरोना आया तो यहाँ से कम हुई थी, फिर यहाँ से बढ़ना चालू हुई, तो अभी भी यहाँ से बढ़ी रही है, मतलब सेल्स तो बढ़ी रही है, कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ी रही इसकी। अब इसके बाद हम प्रॉफिट देखते हैं, इसका नेट प्रॉफिट 190 करोड़, 208 करोड़, 247 करोड़, 277 करोड़, 87, 351, 334। तो मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, प्रॉफिट तो यहाँ तक तो बढ़ ही रहा है, यहाँ से प्रॉफिट ऐसे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये आया था कोरोना 2020 में, तो यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ था, 2021 में भी प्रॉफिट कम हुआ था, 2022 में जब कोरोना गया तब भी प्रॉफिट कम हुआ था। हाँ, 2023 से यहाँ से प्रॉफिट थोड़ा सा इसका बढ़ने लगा है, तो 231 करोड़ यहाँ से अभी इसका प्रॉफिट बढ़ने लगा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट बढ़ने लगा है, सेल्स भी बढ़ने लगी है। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान दो कि ऐसा क्या चेंज आया इस कंपनी में। यहाँ पर आपको एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है कि इस कंपनी में ऐसा क्या चेंज आया कि यहाँ से तो यहाँ पर भी प्रॉफिट उतना ही हो रहा था, लेकिन इसका शेयर प्राइस ऐसा क्यों चला, इतना क्यों भागा, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले तो 80 करोड़ था 2000, अगर हम बात करें किसकी प्रॉफिट की, अगर हम बात करें 2020 में इसका 80 करोड़ था। 2020 का अगर हम छोड़ दें तो 2000 मेरे को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है कि मेरे को यहाँ से प्रॉफिट भी बड़ा हो और ब्रेकआउट भी हुआ। तो प्रॉफिट हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना था इसमें, यहाँ पर कहीं पे। तो यहाँ पर है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेट अगर मैं बताऊँ तो ये डेट कौन सी है, 17/4/2023, 17/4/2023, 17/4/2023 में इसमें क्या हुआ। 17/4/2023 में अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें, मतलब मार्च का जो रिजल्ट आया था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्च में जो रिजल्ट आया था इसका, तो वो पहले 49 करोड़ था इसका प्रॉफिट। मार्च 2023 में जब इसका रिजल्ट आया तो इसका प्रॉफिट डबल हो चुका था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा डबल हो चुका था। इस डबल प्रॉफिट की वजह से यहाँ पर मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है, और यहाँ से जो हमारा 50 मूविंग एवरेज है, यहाँ से इस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है। तो मतलब मेरे को क्या करना है कि देखो यहाँ से प्रॉफिट डबल हो चुका है, तो यहाँ से मेरे को इस कंपनी में निवेश करने में आसानी होगी, क्योंकि फंडामेंटली भी मेरे को सही जा रहा है, टेक्निकली भी मेरे को सही जा रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एक ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ से ये ब्रेकआउट कब हो रहा था, अगर हम इस ब्रेकआउट को देखें तो ये ब्रेकआउट कब हुआ होगा, तो ये ब्रेकआउट हुआ अपना यहाँ पर अगर देखोगे तो ये हुआ अपना दिसंबर मतलब अक्टूबर नवंबर में हुआ है। अक्टूबर नवंबर में अगर हम बात करें, जून सितंबर में भी अगर हम इसका रिजल्ट देखें, सितंबर महीने का अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो सितंबर महीने में भी इसका जो रिजल्ट आया था, यानी कि तो सितंबर में 103 का हुआ था, मतलब क्या हुआ प्रॉफिट कहीं ना कहीं, सॉरी यहाँ पर 85 का हुआ था। तो यहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट
पहले 63 हुआ, फिर उसके बाद 85 हुआ, मतलब यहाँ पर भी बड़ा है, पिछले वाले से यहाँ से बड़ा है, मतलब यहाँ से कंपनी ग्रोथ कर ही रही है। तो यहाँ से भी आप चाहें तो जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ से इसने अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया था, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से एक अच्छा सा रिजल्ट पोस्ट किया, तो इसमें आप जाके चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो यहाँ से ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि देखो, अगर किसी भी स्टॉक को बाइंग करना है तो उसका फंडामेंटल तो सही होना ही ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, तो यहाँ से एक तो फंडामेंटल तो सही होना ज़रूरी है। फंडामेंटल के साथ में आपको बाइंग कहाँ करना है, देखो वैल्यू बाइंग ज़रूरी है। वैल्यू बाइंग क्या है कि अगर मान लो आप यहाँ पर ले लोगे, यहाँ पर ले लो, आप टॉप पे चल रहा है, यहाँ पर ले लिया आपने, अब कहीं यहाँ से नीचे आ गया यहाँ पे, तो फिर आपको या यहाँ से यहाँ आ गया तो 100 रुपये पे आ गया, तो आपका वैल्यू बाइंग नहीं हुआ ना। वैल्यू बाइंग कहाँ पे होता है कि जिस बॉटम में, तो बॉटम में मतलब बॉटम में यहाँ पर एक बॉटम था तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे, यहाँ पर एक बॉटम था यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे। अब बाइंग करना है यहाँ तो क्यों करना है, इसके पीछे का रीज़न देखो मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ उसका रिजल्ट देखना है, रिजल्ट कैसा आया, प्रॉफिट कैसा है उस कंपनी का, प्रॉफिट कैसा है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, तभी जाके आपको वहाँ पर वैल्यू बाइंग मिलेगी। अब यहाँ पे आपको समझ में आ चुका हुआ। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो और वो वैल्यू बाइंग क्या होती है। अब मान लो यहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग हटा देते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ बचता है अपने पास में टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं यही चाहता हूँ कि कोई कंपनी अच्छी है, देखो कोई कंपनी अच्छी है तो मेरे को वैल्यू बाइंग कहाँ करनी चाहिए। देखो अगर कोई कंपनी अच्छी है तो आप उस कंपनी का चाहे तो अगर आपका टाइम फ्रेम कैसा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर देखना है। अगर आपका ज़्यादा ही टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर ट्रेडिंग का प्लान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस मंथली सोचता हूँ कि मैं महीने में तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा RSI 30 के आसपास आ चुका है। तो ये RSI के हिसाब से मंथली चार्ट लगा के आप यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना ज़रूरी क्या है, यहाँ पर आपको ये याद रखना ज़रूरी है कंपनी कहीं लॉस तो नहीं कर रही है, कंपनी कहीं घाटे में तो नहीं जा रही है ना, कंपनी को कहीं लॉस नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पर आप जाके देखना है कि यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट कम हुआ था, इसका जो प्रॉफिट कम हुआ था उसके पीछे का कारण क्या था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से इस कंपनी का अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्वार्टरली की बजाय यहाँ पर प्रॉफिट लॉस ईयरली कर देता हूँ। तो यहाँ से 2020 में इस कंपनी को 80 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ था, जबकि इसका पहले का 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो यहाँ से कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम में इसमें एक वैल्यू बाइंग थी, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, आपको भी समझ में आ रहा होगा कंपनी जो वैल्यू बाइंग थी यहाँ पर। अब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वैल्यू बाइंग थी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे। उसके बाद में देखो इस तरह से नीचे आया तो यहाँ पर भी एक वैल्यू बाइंग थी, मतलब इस एरिया में भी वैल्यू बाइंग थी, या फिर यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते थे। यहाँ पर जैसे यहाँ से हाई ब्रेक किया तो यहाँ पर भी एक वैल्यू बाइंग थी। तो ये सारी चीज़ें ना ये वैल्यू बाइंग होती है। यहाँ पर आपको एक अच्छा सा कीमत मिलती है, एक अच्छे से लो लेवल पे। देखो एक वॉरेन बफे है या मतलब जो भी है, बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं, बड़े बड़े जिन्होंने पैसा कमाया, वो ही बोलते हैं कि जिस दिन लेते हो उसी दिन प्रॉफिट होना चाहिए, लेने के बाद प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप ले रहे हो किसी चीज़ को उसी दिन प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये देखो मैंने यहाँ पर इसको ले लिया, तो यहाँ पर मतलब मैंने क्या किया, बहुत कम पैसों पे लिया, तो मतलब मेरे को प्रॉफिट यहाँ ही से होना चालू हो गया, मतलब इसी दिन मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ, तो यहाँ से ही मैंने कम पैसों पे लिया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बाई करते हैं। अब यहाँ पर हम बाई कर रहे हैं तो यहाँ से प्रॉफिट का चांसेस और लॉस का चांसेस दोनों ही 50-50 रहेगा, यहाँ से दोनों ही। तो यहाँ से मैं बोल नहीं सकता कि मैं यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से प्रॉफिट में लिया तो मैंने प्रॉफिट में, ये गलत है। आपको ना सबसे पहले इसी रेंज में देखना है कि भाई कंपनी को क्या प्रॉब्लम आ रही, कंपनी कुछ प्रॉब्लम में नहीं है ना, कुछ ट्रबल में नहीं है ना। यहाँ से अगर इस तरह से हाई लो भी लगा के देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक हाई ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से भी आप वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये वैल्यू बाइंग नहीं होगी, ये ब्रेकआउट बाइंग होगी। वैल्यू बाइंग का मैंने आपको बता दिया कि ये वाला एरिया वैल्यू बाइंग का है, ये वाला एरिया वैल्यू बाइंग का है। हाँ, लेकिन इसका रिजल्ट देखना है, फंडामेंटल तो एनालिसिस करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पर बॉटम पे लेना है। ऐसा नहीं है कि मान लो दूसरी कंपनी, अगर मान लो हम देखें जैसे ऐसी कोई घाटे वाली कंपनी हो, मान लो कि यस बैंक, अगर हम यस बैंक की बात कर लेते, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको मेरे को समझाने के लिए थोड़ा सा बताना पड़ा। जैसे यस बैंक की हम बात करें, यस बैंक की चार्ट पर अगर हम चलते हैं तो यस बैंक का यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो। तो यस बैंक का अगर मैं यहाँ फाइनेंशियल रिजल्ट देखूँ यस बैंक का,
तो यहाँ से यस बैंक में लगा देता हूँ। तो हम यहाँ पर देखेंगे, 1 मिनट क्या हुआ, तो यहाँ से यस बैंक का प्रॉफिट लॉस लगा देता हूँ मैं। तो यस बैंक को अगर आप देखोगे, देखो यस बैंक का रेवेन्यू अगर हम बात करें तो अभी भी यहाँ से बढ़ ही रहा है। रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो बढ़ ही रहा है यहाँ से, बाकी इसमें कुछ यहाँ से ही बढ़ रहा है, यस बैंक में 2013 से ही बढ़ रहा है। लेकिन जो इसके साथ कांड हुआ था, इसका जो कांड हुआ था यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मार्च 2020 में इसको 16,000 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था। फिर उसके बाद मार्च 2021 में इसको 3400-3500 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था। हाँ, उसके बाद में ये कंपनी पहली बार प्रॉफिट में आई। लेकिन पहली बार प्रॉफिट में आने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि ये हो सकता है कुछ गलत सलत भी दिखा दे, हम लोग कैसे भरोसा कर लें। जब दूसरी बार भी इसका प्रॉफिट हुआ तब जाके हमको समझ में आया कि यहाँ से इसका प्रॉफिट होना चालू हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे यस बैंक में यहाँ पर जो कांड हुआ था, आपको भी पता है कि यस बैंक डूबने की कगार पर आ गया था। तो इसके चार्ट को अगर हम देखेंगे तो वैल्यू बाइंग देखेंगे, हम वैल्यू बाइंग देखेंगे तो भाई यहाँ से थोड़ा सा ये चीज़ें तो आपको देखनी ही पड़ेगी। देखो यहाँ से अगर वैल्यू बाइंग की अगर हम बात करें तो यहाँ से मैंने मंथली चार्ट लगा के वीकली चार्ट कर देना है, या फिर मंथली भी चार्ट रखना है आपको तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू बाइंग अगर हम देखें इसमें, तो इसके चार्ट पर अगर वैल्यू बाइंग आपको दिखेगी तो यहाँ से वैल्यू बाइंग कहाँ दिखेगी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। मैंने वैल्यू बाइंग आपको क्या समझाई कि भाई इसकी जो वैल्यू बाइंग है, यहाँ पर वैल्यू बाइंग थी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 रुपये के आसपास इसकी प्राइस कुछ आई थी इस टाइम में, यहाँ पर तो 6 रुपये के आसपास वैल्यू बाइंग थी इसमें, क्योंकि इसमें बाकी तो सब चीज़ें, इसका लोन चल रहा था, लोगों को लोन बांट रखा था, लोन आ रहा था जा रहा था। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा यस बैंक का एनालिसिस में हम लोग बातें कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ सीखने के लिए हिसाब से है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट होता दिख रहा है मंथली चार्ट पर, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक वैल्यू बाइंग हो सकती है, यहाँ पर भी एक वैल्यू बाइंग हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा ये RSI हमारा 60-70 के आसपास पहुँच रहा है, थोड़ा सा एक डाउनफॉल मारेगा। डाउनफॉल मारने के बाद में वापस यहाँ पर आएगा, तब उसके बाद में ऊपर की साइड में जाएगा, तब जाके आपको यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग का मौका मिल सकता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा यहाँ से टेस्ट करने दो, टेस्ट करने के बाद इस तरह से गिरेगा और फिर यहाँ से आपको बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये चीज़ें है ना, कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अभी जो हमारा इसका जो एक अच्छा सा ब्रेकआउट होता दिख रहा होगा आपको, यहाँ से देखो वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो इसमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा होगा कि वीकली एक ही कैंडल इसने इतना भयंकर बना दिया है यहाँ से वीकली चार्ट पे, कि यहाँ से देखो 23 रुपये से सीधे 33 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। तो 10 रुपये का यहाँ से कहीं ना कहीं इसमें इंक्रीमेंट हो, 10 मतलब 30% का एक यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर मंथली चार्ट हो, वीकली चार्ट हो, यहाँ से कुछ ना कुछ ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तो आप जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर RSI के हिसाब से ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा RSI को नीचे आने दो, जब यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा तब जाके यहाँ से 50 के आसपास आए, फिर उसके बाद में बढ़ेगा तो फिर ज़्यादा आपको एक अच्छा सा वैल्यू बाइंग हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको देखना ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसमें जो एक बड़ा कांड हुआ था, 400 रुपये से नीचे आ चुका था, 400 रुपये से नीचे आ चुका था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये कांड कब हुआ था इसका, 2000 अगर हम बात करें एग्जैक्ट, यहाँ से अगर हम बात करें इस चीज़ को, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कब हुआ था ये कांड। तो इसको हम देखते हैं 2018-19 में हुआ था। तो ये क्या रिजल्ट पर ये चीज़ें दिख रही थी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2018-19 के आसपास ये हुआ था। तो 2018-19 में अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ से वैसे कंपनी में। यहाँ पर 2020 में इन्होंने बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट किए थे, तो यहाँ से 2021 में। तो ये जो चीज़ें होती हैं इन कंपनियों से थोड़ा सा बच के रहना ही पड़ता है, क्योंकि ये कब क्या कांड हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इसको क्वार्टरली चार्ट देखते हैं, तो क्वार्टरली चार्ट अगर हम देखें 2020 का, तो यहाँ पर 2020, अब इस कंपनी को आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करो कि 2020-21 से यहाँ से प्रॉफिट में आएंगी, लॉस में तो अभी यहाँ पर दिखा नहीं रही, यहाँ से प्रॉफिट में ही चल रही है। अब लेकिन इसके पहले की अगर हम बात करें, यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से इसके पहले क्या हुआ ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ये जाना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है वो सब चीज़ें देखकर कि भाई वो हो गया एक बार हो गया है। अब कभी कभी कंपनी में आपको थोड़ा सा ये देखना भी ज़रूरी होता है कि वहाँ पर जो इन्वेस्टर कितने हैं, वहाँ पर
कौन मालिक है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, ये सब चीज़ें आपको देखो लॉन्ग टर्म के लिए सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, वो भी हम आगे चल के सीखेंगे। वीडियो लंबा रहा इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा एनालिसिस हो चुका है हमारा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।